संगवा जाई भंवरवा के तोर संगवा जाई आवे के बेरिया बड़ा सुख होला दुआरा पर बाजेला बधाई आवे के बेरिया बड़ा सुख होला दुआरा पर बाजेला बधाई भंवरवा के तोरे संगवा जाई जातक बेरिया बड़ा दुख होला हंस अकेला जाई जाए के बेरिया बड़ा दुख होला हंस अकेला जाई डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे बाही पकड़ी के भाई डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे बाही पकड़ी के भाई आंगन बीच पिताजी रोवे आंगन बीच पिताजी रोवे बबुआ के हो गईले विदाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई आंगन बीच पिताजी रोवे बबुआ के हो गईले विदाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई खाट पकड़ी के माता रोवे खाट पकड़ी के माता रोवे बबुआ के हो गईले विदाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे बाही पकड़ी के भाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई खाट पकड़ी के माता रोवे बबुआ के हो गईले विदाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई
आंगन बीच पिताजी रोवे, हंस अकेला जाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। कहीं कबीरा सुनो भाई साधु, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। जोई पद के अर्थ लगावे, जगत पार होई जाई। जे यह पद के अर्थ लगावे, जगत पार होई जाई। दास नर्बदे सवर निर्गुण गावे, जीव कल्याण होई जाई। दास नर्बदे सवर निर्गुण गावे, जगत पार होई जाई रे भंवरवा के तोरे संगवा जाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जब जन्म लेता है तो घर में जो है बड़ा खुशी होता है, बेटा हुआ है, बाजा बजता है, आज सारा जो है परिवार में बड़ी खुशी की लहर होती है। अगर बेटी होती है तो कुछ लहर कम होता है, लेकिन बंगाल में अगर बेटी होती है तो बेटा के जैसे खुशहाली होता है, लेकिन और जगह बेटी होती है तो खुशहाली कम होती है। लेकिन आज के समय में गर्भ में बेटा बेटी के पता करके अब बेटी के गर्भ में मार देना ये घोर पाप है। जब बेटी ना होगी तब बेटा कहाँ से होगा। इसलिए सभी के दो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। जो माता अपने गर्भ में बेटी के मार देती है, वही माता जो है दूसरे जन्म में बांझ होती है, उसको औलाद ना होता है। इसलिए प्रकृति से डरो। जो माता गर्भ में बेटी के मार देती है, क्योंकि मरवाने वाला माता होती है, और जो नर्स होती है जो टुकड़े टुकड़े काट के निकालती है वो भी माता होती है। ये दोनों बांझ होती है और दुनिया की कोई ताकत ना है कि ये दोनों के पुत्र पुत्री दे दे, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। क्योंकि प्रकृति जो है उसके आगे किसी के ना चलता है। सारे भगवान के समर्थवान वही बनाई थी, आज सारे भगवान के असमर्थ भी वही बनाई। इसलिए भगवान जो है ऐसे लोग के रक्षा ना करता है, न बचाता है, न सेवा करता है। इसलिए माता के गर्भ में बेटा बेटी के पैदा पता करके अब बेटी के मरवा देना घोर पाप है। इस पर एक कहानी है कि जिस समय भगवान बाली को मारे
तो गिरते समय राम राम शब्द कहा था, और गिरते हुए राम राम शब्द कहा था तो भगवान जाके उठाए और कहे कि बाली कहो तो हम आपके अचल कर दे। हमको पता न था कि तुम भी राम भक्त हो। बाली कहा कि प्रभु आप ही अयोध्या के राजा हो और हम भी पंपापुर के राजा हैं। हम अचल होना ना चाहते हैं। राजा के कर्तव्य ना होता है कि राजा के धोखा से मार दे। इसलिए आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप हमके जो है हमके बदला चाहिए। तब भगवान राम कहे कि कृष्णा अवतार में अपना बदला ले लेना। कृष्णा अवतार में महाभारत खत्म होता है और कृष्ण भगवान के जो कुल खानदान था यादव वंश, वो सारे जो है अहंकारी, शराबी, कबाबी, मांसाहारी बन करके आपस में अपने बल के प्रदर्शन करके लड़ने कटने मरने लगे। आपस में लड़ने लगे, मरने लगे और कटने लगे। कृष्ण भगवान बचा नहीं पाए। आखिर में वन में जाके एकांत में अर्जुन के गोपिकाओं के सौंप करके सभी द्वारिका के नारी के या सबके रक्षा के लिए अर्जुन के सौंप के अपने वन चले गए। जंगल में पैर पर पैर चढ़ा करके लेट रहे थे। बहेलिया जो है हिरन समझ करके पैर मारता है। वो पैर कृष्ण भगवान के जो है जाके लगता है वो बाण, और उस सीना में लगा और कृष्ण भगवान वही मर गए, वही प्राण पखेरु उड़ गया। जो सारे भगवान में जिंदा किया, सब कुछ किया, और शरीर यहीं शरीर से निकल के चला गया। इसी भगवान के जानने के लिए संसार के सारे महापुरुष के उपदेश है, संसार के सारे ग्रंथ के उपदेश है, संसार के सारे मजहब के उपदेश है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, संसार के सब सत ग्रंथ, धर्म ग्रंथ इसी के जानने के लिए बनाए गए। लेकिन इतनी शराब के जब आदमी शराब पीता है तो वो जो है 12-14 घंटा खातिर नशा में होता है और होश खोता है। फिर भी अपनी बेटी बहन पहचान में आती है, दूसरे के बेटी बहन पहचान में ना आता है। उसी तरह से अज्ञानता के नशा जो है घोर मूर्खता है। अज्ञानता के नशा घोर मूर्खता है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि एक ब्रह्म है जो पूरा संसार को चलाता है। वो ब्रह्म क्या है ये पूछने पर नहीं बताते। वो ब्रह्म प्रकृति है, संसार के वही सृष्टि करती है, संसार के प्रलय करती है और संसार को चलाती है। लेकिन उसके पास ज्ञान ना है, वो जो है बिना ज्ञान के है। इसलिए आज जरूरत है उसी को जो है ईश्वर, खुदा, गॉड, ब्रह्म, प्रकृति को सब कुछ कहा गया है, लेकिन ज्ञान ना है। अगर पंच प्रकृति किसे कहते हैं? मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, ये 4 तत्व के जो है प्रकृति कहते हैं। आकाश में कोई उसी के अंदर जो है खाली जगह को आकाश कहते हैं। ये संसार में सूर्य, चांद, तारागण और सृष्टि और प्रलय ये पृथ्वी और आकाश के बीच में होता है। इसलिए आज जरूरत है कि हर आदमी जो है प्रकृति को और पुरुष को जाने। संसार के अंदर पुरुष की जो है 4 खाने में घूमता है, चक्रव्यूह, चक्र में घूमता है।
सबसे सिर के ऊपर जो है मनुष्य खानी है, पैर के नीचे उखमज खानी है, जो गर्मी से कीड़ा मकोड़ा टट्टी के गटर के कीड़े बनते हैं, ये नीचे के खानी है। दाहिने साइड में पशु खानी है, जो पिंडज कहते हैं, और बाएं साइड में पक्षी खानी है, जो अंडा से पैदा होता है। तो यही तीनों गर्दन के नीचे तीन खानियां जो है, यही घोर रोरो नरक है। और खोपड़ी जो मनुष्य के ब्रह्मांड है, ये मनुष्य खानी है, जहाँ पर ये अपने दुख के कह सकता है और अपने दुख के छुड़ा सकता है। और यही हंसता हुआ प्राणी है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये हंसते ना है, ना ये अपना दुख कहते हैं। इनका भगवान कौन है? आदमी है। चाहे तो आदमी इनको पकड़ करके खा जाए, और चाहे आदमी इसके पालन पोषण करके इनका भी निर्वाह करे। बहुत मनुष्य हैं जो सभी पशु पक्षी के कीड़ा मकोड़ा के पालन पोषण करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनके दुख सुख के ख्याल रखते हैं। बहुत जगह पशुओं के अस्पताल है, बहुत जगह पशु पक्षी के अस्पताल है। तो ये धर्म परायण राजनेता अधर्म नेता ये जो है जीव कल्याण के लिए बनाते हैं। लेकिन जो दानव जो इंसान होता है, वो सभी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के रक्षा करता है। और जो शैतान होता है, वो सब कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी के मार के खा जाता है, क्योंकि वो घोर पापी दुष्ट शैतान अपना लोक परलोक खराब करता है। और जन्म जन्मांतर जिसको मारेगा वो उसको मारेगा, अयादला बदली देते हुए अनादि काल से आ रहा है। इस पर एक कहानी है। एक सज्जन कसाई था, वो जो है बकरा बकरी पशु पक्षी के मार के काट के बेचता था। एक दिन मांस खत्म हो गया, शाम के टाइम एक सरदार आया, कहा कि हमके मांस चाहिए 1 पाव। कहा कि मांस तो नहीं है। तो वो कहा कि ये जो बकरा है इसके आड़ काढ़ के दे दो, 1 पाव हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। जब ये चाकू लेकर के आड़ काढ़ने के लिए चला, तब वो जो है बकरा जो है ठठा करके हंसा। कहा कि बेटा, हमारा तेरा जो है सिर कटौवल है, आड़ कढ़ौवल नहीं है। सिर काटने में मात्र 5 मिनट के दुख होता है, लेकिन तू अगर हमारा आड़ काढ़ देगा तो हम सारा रात उसके पीड़ा से मरते रहेंगे, और हम तेरा भी काढ़ेंगे आड़, और तू भी ऐसे ही रात भर चिल्लाता रहेगा जैसे हम चिल्लाएंगे। जब वो सज्जन के पता लगा कि ये हम इसके सिर काटते हैं और ये हमारा सिर काटता है, उसने जो है सरदार के हाथ जोड़ लिया और कहा कि भाई अब तुम यहाँ से चले जाओ, और बकरा का रास्ता काट दिया और हाथ जोड़ करके उसके माफ़ी मांगा। कहा कि भाई ये दास सज्जन जो है आँख से आंसू बहा करके रो करके और वो बकरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद हम तुम्हारे के ना काटेंगे और तुम हमके मत काटना। वो बकरा के आज़ाद कर दिया, और बकरा के और सज्जन कसाई के आदला बदली वाली जो अनादि काल से सिलसिला चल रहा था, वो वहीं थम गया। इसीलिए आज अगर हम मारे जाते हैं तो हमने किसी को मारा है, और हम किसी को मारेंगे तो हमको मारेगा। इसलिए ना हम किसी के मारेंगे और ना हम मारे जाएंगे। कर भला
तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो आदमी मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपना कर्म से भगवान बनता है, या अपना कर्म से शैतान बनता है। आज विचार करने की विषय है कि हम इंसान है कि शैतान है कि भगवान है। गाय के, बकरी के, भेड़ के, भैंस के, ऊँटनी के, जितने दूध देने वाली पशु है या मनुष्य है माता, इनके दूध दुनिया में कौन नहीं पिया है? सबने पिया है। अगर इसके मांस काट के हम खाते हैं, ये धर्म है कि अधर्म है, इस पर विचार करना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। कहते हैं कि हे भाई, मनुष्य अगर विचार करेगा तो सब दुख से बच जाएगा। और यही बात जो है बुद्ध भगवान कहे कि कहीं लिखा है या किसी ने कहा है, अगर मनुष्य के सुखदाई है तो मान लेना है, और दुखदाई है तो नहीं मानना है। इस पर विचार करनी है। यही बात जो है तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तो सही फल चाखा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म कर देने के बाद उसके फल भोगने में परतंत्र हो जाता है। तब तुलसी बाबा आगे कहते हैं, पुरुष बलि ना होता है, हो तो समय बलवान। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।